नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जियो स्पेस में। आज हम बात करने वाले हैं कि रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट कैसे हुआ। 2022 में ये वॉर स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है। और ये ना सिर्फ 2022 में स्टार्ट नहीं हुआ, ये एक बहुत लंबी लड़ाई है जो कई सालों का टेंशन जमा करते करते एक बड़ा रूप ले लिया। इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है और पावर का बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1991 में सोवियत यूनियन, जो कि एक बहुत बड़ा देश था, टूट गया और यूक्रेन को आज़ादी मिल गई। लेकिन यूक्रेन के लोग क्या हुए थे, उसमें उस टाइम पे दो हिस्सों में बट गए। एक चाहता था कि वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रहे और दूसरा चाहता था कि हम रशिया को समर्थन दें। ये टेंशन अब तक चल रहा है। 2004 में यूक्रेन के लोगों ने प्रो गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। ये रशिया को एकदम अच्छा नहीं लगा क्योंकि रशिया यूक्रेन पर अपना कंट्रोल जमाना चाहता था। 2014 में रशिया ने क्या किया, क्रीमिया जो कि यूक्रेन का हिस्सा था उस पर कंट्रोल कर लिया। रशिया ने कहा कि क्रीमिया के लोग रशिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज ने कहा कि रशिया ने एक बहुत ज़्यादा गलत किया है और ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया और रशिया और यूक्रेन के रिश्तों को और बिगाड़ दिया। क्रीमिया के बाद यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन डॉनबस में रशिया के सपोर्ट से कुछ लोगों ने अलग ही होने की कोशिश की। यूक्रेन की गवर्नमेंट में इन लोगों के खिलाफ अभी तक लड़ रही है और यहाँ कहा कि भाई ये क्या बात कर रहे हो, तुम अलग देश बनाओगे। रशिया को लगता है कि अगर यूक्रेन नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो वेस्टर्न कंट्रीज का मिलिट्री ग्रुप है, उसका मेंबर बन जाता है तो उनके लिए खतरा बन जाएगा। ऑब्वियसली भाई, तुम नाटो का क्या फिलॉसफी है कि अगर 30 मेंबर है तो ये मेंबर कोई भी देश पे हमला कर सकते हैं, लेकिन कोई और अगर 30 में से किसी एक पे हमला करेंगे तो 30 मिलके उसे मारेंगे। तो इसीलिए रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने। 2021 के एंड तक आते आते रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पर मिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया, क्योंकि यूक्रेन बार बार बोल रहा था कि हम नाटो का मेंबर बनेंगे, हम नाटो का मेंबर बनेंगे। तो रशिया को एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, जिससे पूरी दुनिया शॉक हो गई। इस वॉर की वजह से कई लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर करना पड़ा। बहुत से लोगों ने वॉर में मर गए। वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए, जिससे दुनिया भर की इकोनॉमी अफेक्ट हो गई। ये वॉर कब खत्म होगा पता नहीं,